Next chapter is vector. वेक्टर वेक्टर क्या होता है? ये लाइन सेगमेंट है, इसकी कुछ लेंथ होगी, सपोज इट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये लाइन सेगमेंट है, वेक्टर नहीं है। अब ये वेक्टर है। लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन होता है। लाइन सेगमेंट में लेंथ होती है, इसमें भी लेंथ होती है। वेक्टर में मेन दो चीजें होती हैं, लेंथ जिसको इसका मैग्नीट्यूड कहते हैं और दूसरा इसकी डायरेक्शन या सेंस। नंबर 1 लेंथ और नंबर 2 डायरेक्शन। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है, जिधर को एरो होता है उधर को इसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर में क्या होता है, इधर तो टेल होती है, इसको कहते हैं हेड। जिधर एरो बना होता है उसको कहते हैं हेड, और जिधर को एरो नहीं होता उसे कहते हैं टेल। दिस इज टेल एंड दिस इज हेड। लेंथ अगर इसे यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी लेंथ हो गई 3 सेंटीमीटर, या इसका मॉडुलस हो गया 3 सेंटीमीटर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2 पॉइंट से, एक पॉइंट यहाँ पे और दूसरा पॉइंट यहाँ पे। एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, इसको वेक्टर को एक पॉइंट लेंगे टेल पे, कोई कैपिटल लेटर ले लेंगे और कैपिटल लेटर इधर लेंगे यहाँ पे एरो के नजदीक। इसको कहते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी मतलब इसका नाम ए बी होगा, बी ए नहीं होगा। टेल से हेड की तरफ होता है, टेल से हेड की तरफ होता है तो वेक्टर ए बी, या और इसको कह सकते हैं वेक्टर ए बी। ऐसे लिखा जाता है इसको, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। इसको बोलते हैं वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए बी। और इसका जो मॉडुलस होता है उसको लिखते हैं इस तरह से, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो इसको कहेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इज 3 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ वेक्टर ए बी इज 3 सेंटीमीटर। और वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं, उनमें से एक टाइप है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर वो होता है जिस वेक्टर की लेंथ 1 यूनिट होती है। अगर कोई वेक्टर है पी क्यू, इसकी लेंथ या इसका मॉडुलस है 1 यूनिट, तो वेक्टर पी क्यू क्या होगा? यूनिट वेक्टर। हमने इसको 2 पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, कभी कभी सिंगल से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं जिसमें पॉइंट हम लगाते नहीं। जैसे ये है वेक्टर आर, वेक्टर आर बिना ए और बी लिखे, बिना पी और क्यू लिखे, यूनिट वेक्टर हो गया। दूसरे नंबर पे लेते हैं लाइट एंड अनलाइट वेक्टर्स। जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है वो लाइट होते हैं, इसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है, या इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो इसको हम शिफ्ट करते हैं तो इसी के ऊपर आ जाएगा, इसको शिफ्ट करेंगे इसके ऊपर आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी अलग है, लेकिन इन दोनों की सेम डायरेक्शन है तो ये है लाइट वेक्टर्स। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये है लाइट वेक्टर्स। अनलाइट अनलाइट होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है।
अनलाइक कौन से होंगे? देखिए एक ऐसे है और दूसरा ऐसे, अपोजिट है एकदम। या फिर इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इस दूसरे वाले की ऐसे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ये है अनलाइक वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। नंबर 3, को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? को इनिशियल इसके नाम से पता चल रहा है। को इनिशियल मतलब इनका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो को इनिशियल कौन से होंगे? इनिशियल पॉइंट मतलब टेल सेम है। टेल ये है और इसका हेड इधर है, इसका इधर है, तो ये है को इनिशियल वेक्टर्स। अगर इसका नाम है वेक्टर आर, ये है वेक्टर एस, तो वेक्टर आर एंड वेक्टर एस आर को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स। एक होता है को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस जैसा इसका नाम है, टर्मिनस सेम टर्मिनस है, मतलब इनका हेड सेम है। एक वेक्टर इधर ये है, एक ये है, और ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा। ये को टर्मिनस है, इनका जो टर्मिनस है वो सेम है। एक होता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव मतलब अगर कोई वेक्टर ए है, इसका नेगेटिव होगा माइनस वेक्टर ए। माइनस वेक्टर ए इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इन दोनों के मॉडुलस सेम होते हैं, इन दोनों के मॉडुलस सेम होते हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब जैसे ये है वेक्टर ए बी, अब वेक्टर माइनस ए बी कैसे होगा? इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें हम तो माइनस हो जाता है, मॉडुलस सेम आता है। फिर इसका जो मॉडुलस अगर हमने लिखा ए है, तो इसका मॉडुलस भी क्या होगा? ए आएगा, मॉडुलस सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये है वेक्टर ए, तो ये होगा वेक्टर माइनस में। नंबर 6, रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल में डायरेक्शन तो सेम होगी, मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल होगा। जैसे ये है वेक्टर पी, इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट्स, तो इसी डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मैग्नीट्यूड 1/2, ये है वेक्टर क्यू, सेम डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1/2। तो ये है
वेक्टर Q इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर P। रेसिप्रोकल को कैसे लिखेंगे? रेसिप्रोकल होता है वेक्टर Q is the reciprocal of vector A. Q is the reciprocal of vector P. P inverse. इक्वल वेक्टर्स, ये तो टाइप्स हो चुके हैं इसके। अब अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो कैसे कहेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं? दो वेक्टर इक्वल होते हैं अगर उनके मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम है। इक्वल वेक्टर्स, ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए बी। एक वेक्टर ये है सी डी, ये है वेक्टर ए बी, ये है वेक्टर सी डी। इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट्स या 2 यूनिट्स या 3 यूनिट्स, कुछ भी ले लें। और इसका मैग्नीट्यूड है, इसका भी सेम है 4 यूनिट्स, और डायरेक्शन भी सेम है। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal if they have same magnitude and same direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होंगी तो वो दोनों इक्वल माने जाएंगे। दे आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स। अब लेते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, नंबर 1, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन है, एक वेक्टर है आर और दूसरा वेक्टर है एस, इनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम है। मैग्नीट्यूड इसका है 2.5, इसका है 1.5। तो इनका जो सम कैसे होगा? इनमें से किसी एक को उठाओ, ये उठाया, ये वाला। अब इसको उठाओ, दूसरे वाले को, बचे हुए को, ये वाला एस। मतलब इसके हेड से इसकी टेल मिला दी, डायरेक्शन सेम है तो इसकी ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब इसकी लेंथ कितनी हो रही? 4। तो ये ऐड होके आ गया, ये है मान लीजिए वेक्टर टी। तो क्या हुआ? ऐसे कह सकते हैं वेक्टर आर प्लस वेक्टर एस बराबर वेक्टर टी, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? 4। मैग्नीट्यूड होगा 4। अब अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट। यानी ये ऐसे है,
वेक्टर एम और दूसरा ऐसे है वेक्टर एन, अपोजिट डायरेक्शन है। तो देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं किसी एक को लेते हैं, ये ले लिया वेक्टर एम। अब क्या करेंगे दूसरे वाले की टेल इसके हेड से मिलाएंगे, जैसे यहाँ मिलाया था। तो ये टेल यहाँ हेड से मिलाएंगे, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ आएगा इस तरह से। इसका मैग्नीट्यूड है 4 और इसका मान लीजिए मैग्नीट्यूड है 2। तो m वाला कौन सा था, ये वाला, n ये वाला, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो रोटेशन कितना आ जाएगा, इतना। मैग्नीट्यूड हो जाएगा माइनस में। तो जो रिजल्ट आएगा m प्लस n इक्वल टू ये वाला m माइनस n, इस तरह से आएगा m प्लस n लेंथ m माइनस n। देखिए m प्लस n m माइनस n के इक्वल कैसे आया, तो इनफैक्ट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है, अब मतलब अपोजिट है, इसकी ऐसे इसकी ऐसे। सही देखा जाए तो जब ये इस डायरेक्शन वाला प्लस है तो इस डायरेक्शन वाला माइनस में होगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से होगा वेक्टर m प्लस ये वाला माइनस में है माइनस वेक्टर n। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो रिजल्ट आएगा दोनों का सम का, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू, इस तरह से आएगा। अब अगर दो वेक्टर्स दिए हैं लेकिन उनमें न तो सेम डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है ना अपोजिट डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी है, यानी कोई एंगल बनता है उन दोनों के बीच में, तब कैसे ऐड करेंगे।